स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस की जो क्लास हो चुकी हैं उसके आगे टॉपिक पे बात करते हैं। प्रीवियस की क्लास के टॉपिक में आपको प्रकाश यानी लाइट पढ़ा दिया गया है। प्रकाश हो गया है, प्रकाश के साथ साथ उसका अपवर्तन हो गया है, अपवर्तन के साथ परावर्तन हो गया है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं जो टॉपिक हमारा है वो है हमारा क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या है इसके बारे में हम लोग बात करें तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश क्या होता है, लाइट हमारी जो होती है प्रकाश, ये क्या करता है, माध्यम में चलता है। ठीक, अब हम क्या करें कि क्रांतिक कोण को जानने से पहले हम माध्यम जान ले क्या होता है। तो माध्यम क्या है कि अगर कोई सघन माध्यम है, ठीक, कोई सघन माध्यम है, सघन माध्यम से अगर कोई विरल माध्यम में अगर प्रकाश विचरण कर रहा है या जा रहा है, तब क्या है, ये कैसी कंडीशन बनाएगा, ये क्रांतिक कोण की कंडीशन बनाएगा। ये आपका लिखा हुआ है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, या जाती है, तो कुछ भाग उसका क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। बाकी का जो अधिकांश भाग होता है वो क्या होता है, आपतित हो जाता है। आपतित का मतलब है कि ये हमारे पास एक क्या है, ये हमारे पास एक प्रकाश किरण है, ये हमारा माध्यम है, मान लिया हमने सघन माध्यम है, और ये हमारा क्या है, एक विरल माध्यम है। तो ये कुछ प्रकाश तो इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, बाकी प्रकाश इधर चला जाएगा। इसी को कहते हैं अपवर्तित होना, यानी प्रकाश पारदर्शी माध्यम में चला जाएगा। तो जब जाएगा तो क्या करेगा, पहले की क्लास में आपको पता है, बताया मैंने कि जब प्रकाश क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी गति और उसके दिशा में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो अब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, इसका जो यानी इसकी जो दिशा है वो थोड़ा डाइवर्ट होगी, यानी ये अभिलंब की ओर ना झुक के अभिलंब से दूर जाएगा। ठीक है, ये अभिलंब से दूर हटेगी। ये एक देखिए, ये जैसे हमारा सघन माध्यम है, ये हमारा क्या है, विरल माध्यम है। यहाँ से हमारी प्रकाश किरण पड़ी इस पे आपतन बिंदु पे, यहाँ पड़ने के बाद जब हमारे दूसरे माध्यम में गई तो ये क्या है कि ये अभिलंब से दूर हटेगी। तो इसे ही हम क्या कहते हैं कि प्रकाश की किरण जो है अभिलंब से दूर हटेगी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाएगी। अब इस घटना में क्या होता है कि आपतन कोण जो होता है उसका मान, अपवर्तन कोण का मान क्या होता है, अपवर्तन कोण से आपतन यानी कि अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से बड़ा होता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब क्या है कि हमें पता है जैसे जैसे हम क्या करें, ये जो हमारे पास प्रकाश किरण है, अगर हम इसको क्या करें, इसका मान धीरे धीरे बढ़ा दें। अगर इसका मान हम धीरे धीरे इस साइड में बढ़ाएं, जैसे ये है, तो इसको हम क्या करें, जैसे इस साइड में बढ़ाएंगे तो ये अभिलंब से और दूर हटती चली जाएगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो हमारी प्रकाश किरण है ये क्या बनाएगी, ये यहाँ पर यानी आपतन कोण जब बढ़ेगा तो अपवर्तन कोण का मान हमारा क्या हो जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। इसे ही क्रांतिक कोण कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे अगर बात करें तो जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है उस पे
हमारा क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम क्या कह सकते हैं कि अभी हमने क्रांतिक कोण पढ़ा, और क्रांतिक कोण में हमने ये देखा कि हमारी जो प्रकाश किरण है, आपतन कोण का मान जितना हम बढ़ाते जाएंगे उतना ही अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर हम क्या करें, आपतन कोण का मान और बढ़ा दें, आपतन कोण का मान और बढ़ा दें, तब क्या होगा, क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक करने पर क्या होगा कि ये जैसे ही क्या होगा कि क्रांतिक कोण यानी 90 डिग्री से और जैसे बढ़ाएंगे तो ये क्या है, अभी यहाँ थी, अब ये क्या होगी, इसी माध्यम में किरण वापस होना शुरू हो जाएगी। अब जब इसी माध्यम में किरण वापस होना शुरू हो जाएगी तो इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब सघन माध्यम में ही वापस आ जाएगी कोई भी प्रकाश किरण, तब ऐसी कंडीशन को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये एक देखिए, ये चित्र भी लगा हुआ है, फिगर लगा हुआ है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक प्रकाश की किरण इस पे डाली, इस पर आपतित होने के बाद ये किरण क्या हुई, ये उसी माध्यम में क्या हुई, वापस आ गई। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हमने आपतन कोण का मान बढ़ाया वैसे क्या हुआ, ये क्रांतिक कोण मान बढ़ा और ये प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस आ गई, विरल माध्यम में जरा से भी नहीं गई। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की कंडीशन के लिए क्या क्या होना चाहिए, 2 शर्तें इनमें इम्पॉर्टेंट हैं, तभी ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। नंबर 1, प्रकाश का जो विचरण होगा वो सघन माध्यम से वो विरल माध्यम में जाएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, तभी ऐसी कंडीशन बनेगी, यानी अपवर्तन होगा। अपवर्तन नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, अब क्या है, दूसरी कंडीशन पे हम बात करें क्या, कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होगा। आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण से बड़ा होगा, तभी ये हमारे पास ये स्थिति बनेगी कि वहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी समझ में आ गया। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के हम लोग अनुप्रयोग देख लेते। अनुप्रयोग क्या होते, जैसे हमने देखा होगा कि कल हम लोगों ने बात किया था अपवर्तन पर। अपवर्तन में देखा कि तारे टिमटिमाते हैं तो वो कैसी कंडीशन को डिनोट करते हैं कि वो अपवर्तन हो रहा है। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि मृग मरीचिका जो बनती है वो क्या होता है, ये किसका अनुप्रयोग है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। फिर हीरे का चमकना वो भी इसी में आता है। प्रकाशिक तंतु का कार्य करना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कांच में पड़ी दरार में चमकीलापन आना या चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये चारों जो हैं आपके जो अनुप्रयोग हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये सभी एग्ज़ामों में आपके पूछे जाते हैं, कोई भी आपका कंपटीशन या कोई भी एग्ज़ाम है। तो ये हमारे क्या हो गए, 2 टॉपिक ये भी आपको क्लियर हो गए। अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे जब हम बात करें तो हमें पढ़ना क्या है, दर्पण। हम क्या पढ़ते हैं, दर्पण पे बात करें तो सभी लोग जानते हैं कि दर्पण क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिरर, जिसका हम डेली बेसिक प्रयोग करते हैं। जब हम क्या करते हैं, किसी एक पारदर्शी तल पे, मतलब हम एक कांच का टुकड़ा ले लें, कोई एक कांच का टुकड़ा ले लें, ये हमने ले लिया। अब इस पे क्या किया हमने, किसी एक सतह पर क्या किया, पालिश कर दिया। एक सतह को पालिश करके दूसरी सतह क्या है, दूसरी सतह हम परावर्तक बना दें, दूसरी सतह हम परावर्तक बना दें। और जैसे हमने क्या किया,
ये कंडीशन को कंप्लीट किया वो क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाएगा। जब क्या कहलाएगा ये? मतलब किसी एक पारदर्शी पृष्ठ को लें और क्या करें, उसके एक साइड पे क्या करें, हम पॉलिश कर दें, तो दूसरा साइड उसका ऑटोमेटिक परावर्तक हो जाएगा और उसी को हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक क्या होता है? समतल। समतल दर्पण कौन सा होता है? जिससे हम डेली बेसिक चेहरा देखते हैं। जो हम चेहरा देखते हैं वो हमारा कैसा दर्पण है? वो समतल दर्पण है। इसमें क्या करते हैं? इसमें भी इसका जो परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो समतल होता है। दर्पण किस कंडीशन में बनता है वो बता दिया है। इसका परावर्तक, सीधी सी बात है, ये आपसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि जो समतल दर्पण है इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, तो उसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। उपयोग क्या होता है? चेहरा देखने में इसका उपयोग हम करते हैं। फिर हम बात करें इसकी दूसरी कंडीशन, तो दूसरा जो है हमारा गोलीय दर्पण है। ये इसका परावर्तक पृष्ठ क्या होगा? गोलीय होगा। जैसे हमने आपको बताया कि ये क्या होता है? गोलीय दर्पण किसी एक खोखले गोले का ही हिस्सा होता है। अब जैसे ये हमारा एक खोखला गोला है, इसको मैंने यहाँ से काट लिया। अब जब काट लिया तो ये हमारे पास हुआ। अब इसकी एक सतह पर अगर हम पॉलिश लगा दें तो दूसरा सतह ऑटोमेटिक परावर्तक हो जाएगा। तो ये हमारा दर्पण हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गोलीय दर्पण हो जाएगा। अब गोलीय दर्पण भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, जो कि दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला क्या होता है? अवतल दर्पण आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये हमारे पास है। हमने पहले बता दिया कि एक आपके पास दर्पण हो, कांच का गोला होगा। इसको हम अगर काट लेते हैं, काटने के बाद एक सतह पर पॉलिश कर दें, दूसरी सतह ऐसे छोड़ दें, दूसरी सतह परावर्तक हो जाएगी। इसी को हम क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक क्या होता है? अवतल दर्पण। नंबर दो क्या होता है? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कैसे होते हैं? तो अवतल दर्पण पे ये हमारे पास देखिए क्या है, एक हमने क्या किया, एक कांच का खोखला गोला लिया। कांच के खोखले गोले से मैंने क्या किया, एक हिस्सा काट लिया। इस हिस्से को मैंने मान लिया कि M1 और M2 से मैंने इसको काट के अलग कर लिया। ये मैंने काट के क्या किया? अलग कर लिया। काट कर अलग करने के बाद हमने क्या किया? बाहरी सतह पर इसके क्या किया? पॉलिश कर दिया। जब हमने क्या किया? बाहरी सतह पर पॉलिश कर दिया तो ऑटोमेटिक क्या हुआ? अंदर का सतह क्या हुआ? परावर्तक हो गया। अंदर का सतह क्या हुआ? परावर्तक हो गया। जब अंदर का सतह परावर्तक हो गया, ठीक है, तब क्या हुआ कि ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, तब ये क्या कहलाएगा? अवतल कहलाएगा। अब दूसरी कंडीशन हमने क्या किया? फिर मैंने क्या किया? एक लिया गोल कांच का गोला, और कांच के गोले से मैंने क्या किया? एक हिस्सा काट लिया। और जैसे ही मैंने क्या किया? काट के देखा, ये देखिए, इसको मैंने M1 से उठाया और M2 तक क्या किया? एक लाइन खींच दी, यानी ये कट गया। अब ये मैंने काटा तो ये ऐसे कट के बना। अब मैंने क्या किया? इसके इंटरनल अंदर वाले भाग को क्या किया? पॉलिश कर दिया। जब अंदर वाले भाग को पॉलिश कर दिया तो इसका बाहर वाला भाग क्या हुआ? परावर्तक हो गया। यानी यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कि अवतल दर्पण का कौन सा भाग परावर्तक होता है? तो अंदर वाला। उत्तल दर्पण का कौन सा भाग परावर्तक होता है? तो बाहर वाला। ये दो आपका क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है। अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? हमारे पास ये एक क्या अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण पे अभी हमने बताया क्या? अवतल दर्पण हमारे अंदर की ओर मुड़ी होती है क्या? परावर्तक पृष्ठ ये लगा हुआ है। बाहर मैंने क्या किया? पॉलिश कर दिया। और जब मैंने बाहर पॉलिश कर दिया तो ये किरणें जब यहाँ पर जा रही हैं तो टकराने के बाद ये क्या करेंगी? वापस आ जाएंगी।
टकराने के बाद वापस आ जाएंगे, यानी ये पृष्ठ इसका परावर्तक हो गया। अब ये क्या कर रहा है, प्रकाश को अभिसरित कर रहा है, पूरा प्रकाश अभिसरित कर रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल दर्पण को हम कैसा दर्पण कहते हैं, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज, इनका प्रयोग कहाँ पे होता है। अब इसका प्रयोग हम बात करें तो टार्च तथा सर्च लाइट में इसका प्रयोग होता है। दूसरा, कान और नाक के डॉक्टर भी इसका प्रयोग करते हैं। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, अवतल दर्पण का। चौथा, गाड़ी की हेडलाइट में भी इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, अवतल दर्पण का। कॉनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है गाड़ी के हेडलाइट में। ये आपके जितने भी ये उपयोग हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप लोग अच्छे से कवरअप करिएगा। कहीं भी एग्ज़ाम में